नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम न्यायालय यानी कोर्ट के संबंध में आज पढ़ेंगे कि न्यायालय क्या है और दंड न्यायालयों के वर्गों के संबंध में बात करेंगे यानी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले समझते हैं कि न्यायालय क्या है, न्यायालय की परिभाषा क्या है। न्यायालय कोर्ट वह विधिक संस्था है जिसे राज्य द्वारा न्याय प्रदान करने, अपराधों का विचारण करने तथा कानून को लागू करने के लिए स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो न्यायालय क्या है, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। कोर्ट वह विधिक संस्था है जिसे राज्य द्वारा न्याय प्रदान करने के लिए, अपराधों का विचारण करने के लिए तथा जो कानून है उसको लागू करने के लिए स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई न्यायालय यानी कोर्ट की परिभाषा। अब इसमें देखते हैं, न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो न्यायालय है, जो कोर्ट्स हैं, ये दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला हो गया दीवानी न्यायालय, दूसरा हो गया आपराधिक न्यायालय। तो मेनली जो न्यायालय हैं वो दो प्रकार के हैं, सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय और क्रिमिनल कोर्ट आपराधिक न्यायालय। ठीक है, दीवानी न्यायालय में दोस्तों किस प्रकार के मामले आते हैं, जैसे जमीन विवाद से संबंधित मामले हो गया, एग्रीमेंट से संबंधित मामले हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित मामले हो गया। तो इस प्रकार के जो मामले हैं ये दीवानी कोर्ट्स में देखे जाते हैं। आपराधिक न्यायालय में किस प्रकार के मामले, जैसे चोरी, हत्या, डकैती, बलात्संग, रेप, तो इस प्रकार के मामले आपराधिक न्यायालय में होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हो गया दो प्रकार के न्यायालय, दीवानी न्यायालय, आपराधिक न्यायालय। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों BNSS में, जो इसमें BNSS में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 6 में दंड न्यायालय के वर्ग के संबंध में बात की गई है यानी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें आपको एक चीज समझनी है। जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपराधिक जो मामले हैं उनकी प्रक्रियाओं के संबंध में बात की गई है कि किस प्रकार से केस होगा, किस प्रकार से उस केस की प्रक्रिया होगी। ठीक है, और किस प्रकार से जो आपराधिक न्यायालय हैं उनके संबंध में बात की गई है BNSS में। जो सिविल न्यायालय होते हैं दोस्तों उन्हें CPC में बताया गया है, CPC सिविल प्रोसीजर कोड में। ठीक है, और BNSS में आपराधिक मामलों के संबंध में उनकी प्रक्रिया के लिए और उनसे संबंधित जो भी न्यायालय है उनके संबंध में बात करता है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो इसमें दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 6 में दंड न्यायालय के वर्ग यानी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के संबंध में बात की गई है। तो जो BNSS की धारा 6 है, इसमें क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के संबंध में बात की गई है। तो इसमें सबसे पहले सेशन न्यायालय यानी कोर्ट्स ऑफ सेशन, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ सेकंड क्लास और कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो ये चार प्रकार के दंड न्यायालय बताए गए हैं दोस्तों BNSS की धारा 6 में। सेशन न्यायालय JMFC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JM सेकंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब इनके बारे में जानते हैं थोड़ा। सेशन न्यायालय, पहला है सेशन न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन। तो सेशन न्यायालय क्या है, राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वह प्रत्येक सेशन खंड, जो सेशन डिवीजन है, इसके लिए एक सेशन न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सेशन स्थापित करती है। ठीक है, तो जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वह प्रत्येक सेशन खंड यानी सेशन डिवीजन के लिए सेशन न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ सेशन स्थापित करती है। अब इसमें क्या है आगे देखेंगे। इसमें सेशन कोर्ट में कौन कौन होते हैं, सेशन न्यायालय में सेशन जज हो गया यानी सत्र न्यायाधीश और एडिशनल सेशन जज यानी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। तो जो सेशन कोर्ट है, जो सेशन न्यायालय है, इसमें सत्र न्यायाधीश, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज यानी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, यह राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो ये सेशन जज हैं और जो ये एडिशनल सेशन जज है, इन्हें कौन नियुक्त करता है, ये जो स्टेट है, जो राज्य है, उस राज्य के हाई कोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज को। ठीक है, सेशन कोर्ट में किस प्रकार के मामले हैं, हत्या यानी मर्डर, बलात्कार, रेप, डकैती और अपहरण जैसे जो गंभीर अपराध है, इनका जो विचारण है, इनका जो ट्रायल है, वो सामान्यतः सेशन न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट करता है।
ठीक है। तो जो गंभीर अपराध हो गए जैसे हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गई, अपहरण हो गया, इस प्रकार के जो गंभीर अपराध है इनका जो विचारण है, जो इनका ट्रायल है, ये सामान्यतः सेशन न्यायालय यानी सेशंस कोर्ट करता है। और बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8 में सेशन न्यायालय के संबंध में बात की गई है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम्स में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बताइए जो सेशन न्यायालय है उसके स्ट्रक्चर के संबंध में, उसके बारे में, किस प्रकार से सेशन न्यायालय होगा, किस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार से उसमें सेशन जज होंगे, एडिशनल सेशन जज होंगे, तो ये सभी दोस्तों बातें जो है धारा 8 में बताई गई है। ठीक है, मैंने दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में इन धाराओं के बारे में पढ़ाया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया सेशन न्यायालय यानी सेशन कोर्ट। अब है इसमें दोस्तों नेक्स्ट है न्यायिक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या है, सभी मामले जो है गंभीर नहीं होते, इसलिए सामान्य आपराधिक मामलों के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों की जो है व्यवस्था की गई है। तो ऐसा नहीं है कि हर प्रकार के मामले गंभीर ही होंगे, कुछ मामले कम गंभीर होते हैं, इसलिए जो है सामान्य जो आपराधिक मामले इनके लिए जो है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की जो है व्यवस्था की गई है। और न्यायिक मजिस्ट्रेट भी दो प्रकार के हैं। ये हो गया, पहला हो गया प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। और दूसरा है इसमें द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ठीक है, तो ये दो प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गए। अब इनके संबंध में देखते हैं दोस्तों। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी JMFC, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट व्यवहारिक रूप से आपराधिक न्याय प्रणाली में JMFC की जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इनकी जो भूमिका है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो व्यवहारिक रूप से जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें ये जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे FIR के बाद आने वाले जो कई मामले हैं वो सबसे पहले दोस्तों JMFC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में जाएंगे। किसी भी प्रारंभिक जो न्यायिक कार्रवाई है वह भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में होगी। जैसे समन हो गया, वारंट होगी, इससे संबंधित जो कार्य है वे भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अंडर। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के। अब इसमें देख लेते हैं और इसके फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो भी JMFC है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, यह 3 साल तक की कैद या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दे सकते हैं। तो इस प्रकार के आपराधिक मामले दोस्तों जिसमें 3 साल तक की कैद का प्रावधान है या 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, तो ऐसे अपराधों के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है JMFC सजा दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें 3 साल तक की कैद या 50,000 रुपये तक का जो जुर्माना वाले अपराध है उस मामले में JMFC जो है सजा दे सकते हैं। तो इसमें 3 साल तक की कैद या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा दे सकते हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जो JMFC है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इसको पुलिस रिमांड और न्यायिक कस्टडी यानी जुडिशियल कस्टडी दोनों देने की पूरी शक्ति होती है। तो जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है इसको पुलिस रिमांड, जैसे कोई भी किसी भी अभियुक्त को जो है न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया और पुलिस चाहती है कि इससे कुछ सबूत उगलवाए जाए या इससे कुछ सबूत प्राप्त किए जाएं, तो पुलिस जो है इस संबंध में उसे रिमांड पे लेना चाहती है। तो वह जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वह पुलिस रिमांड में उसे दे सकती है या फिर न्यायिक कस्टडी यानी उसे वहां से जेल भेज सकती है, पुलिस से उसका अधिकार हटा सकती है और उसे अपनी कस्टडी में यानी जुडिशियल कस्टडी में उसे जेल में भेज सकती है, न्यायालय में न्यायिक कस्टडी में जो है उसको भेज सकती है। ठीक है, तो जो JMFC है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है, इसे पुलिस रिमांड और न्यायिक कस्टडी जो जुडिशियल कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी में क्या होता है दोस्तों, जेल में भेज दिया जाता है और इसकी जिम्मेदारी न्यायालय की होती है। न्यायिक कस्टडी में हो गया वो एक तरफ से, तो पुलिस से हट गया और जेल में हो गया, वह न्यायिक कस्टडी में आ गया, जुडिशियल कस्टडी में आ गया। तो ये जो दोनों पावर है, ये दोनों देने की शक्ति है, यह JMFC के पास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। पुलिस रिमांड में देने की शक्ति और न्यायिक कस्टडी में देने की शक्ति ये दोनों जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होती है। ठीक है, अब है दोस्तों द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट।
द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इसमें क्या है, 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा सुना सकते हैं। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ये जो है 1 साल तक की कैद और जो 10,000 रुपये तक का जुर्माना वाले अपराध है, ये उसमें सजा सुना सकते हैं। ठीक है, तो 1 साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा सुना सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिस भी अपराध में 1 साल तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना की सजा हो। और इन्हें आमतौर पर पुलिस रिमांड, जो पुलिस रिमांड है वो देने की शक्ति इनके पास नहीं होती, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो BNSS है, इसकी धारा 9 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के संबंध में बताया गया है। तो जो BNSS है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसकी जो धारा 9 है, इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेटों के संबंध में बताया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों के जो न्यायालय हैं, इनके संबंध में बात की गई है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं, इनके संबंध में BNSS की धारा 9 में बताया गया है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी संरचना कैसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, CJM जिसे बोलते हैं। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होता है, तो जिले में अनेक JM होते हैं यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। जैसा दोस्तों हमने अभी ऊपर देखा, जिले में जो है कई न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, जिले में कई JM होते हैं। इनके प्रशासनिक नियंत्रण के लिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त किया जाता है। तो जिले में जो है कई जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, इनके प्रशासनिक नियंत्रण के लिए इनके ऊपर इनका एक हेड होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है इनके लिए नियुक्त किया जाता है, जो इन पे प्रशासनिक रूप से नियंत्रण करता है। ठीक है, संबंधित उच्च न्यायालय हाईकोर्ट द्वारा जिले के पहले से कार्यरत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेटों यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में से ही किसी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM नियुक्त किया जाता है। तो उच्च न्यायालय द्वारा, जो भी हाई कोर्ट है उसके द्वारा जिस भी जिले में पहले से कार्यरत जो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जो JMFC है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, इन्हीं में से किसी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, इसके द्वारा ही जिले के पहले से जो कार्यरत, जिले में जो पहले से कार्यरत ये प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है, जो JMFC है, इन्हीं में से किसी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में बात की गई है। जो BNSS की धारा 10 है, इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के संबंध में बात की गई है। तो ये हो गया दोस्तों CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है, जो है सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जितने भी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है, इन पे प्रशासनिक नियंत्रण करता है, इनका एक हेड होता है। और ये कैसे चुना जाता है, इसे उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा जिले में जो पहले से कार्यरत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जो JMFC है, उन्हीं में से किसी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो धारा 10 है, वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के संबंध में बात करती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट है कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या होते हैं, सबसे पहले इनका कार्य देखते हैं कि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का काम है क्या। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य होता है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा निवारक कार्यवाही करना। तो ये सभी काम जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हो जाएंगे। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है, जैसे DM हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया। ADM हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। SDM हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, ये कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, इसमें और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायिक कार्यवाही देखता है और यह जो है प्रशासनिक व्यवस्था संभालता है, जैसे कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, निवारक कार्यवाही करना। इसमें हो गया DM, ADM, SDM आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो ये क्या है, ये कहलाएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
नेक्स्ट है दोस्तों इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 14 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के संबंध में बात की गई है। तो जो BNSS है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसकी धारा 14 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इनके संबंध में बताया गया है BNSS की धारा 14 में। तो ये हो गया दोस्तों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग होता है, ठीक है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आपके DM आ गया, SDM आ गया, ADM आ गया, तो ये सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आएंगे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट अलग हो गया, ये न्यायिक कार्रवाइयाँ देखता है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे दंड न्यायालयों के वर्ग, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। दंड न्यायालयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिन्हें BNSS में बताया गया है। इस वीडियो के दोस्तों PDF नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।